नमस्कार, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता गद्रे और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। अब हम आए दिन देखते हैं कि हर कोई, जैसे स्पेशली औरतों को तो मतलब जैसे ही 30 ईयर्स के हो गए या इवन 25 साल के हो गए तो सब लोग कहते हैं बस अब कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो। कोई भी मोच आ गई, इंजरी हो गई तो इमीडिएटली कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। तो क्या ये इतना जरूरी है? क्या हमें हमारे डाइट में से बिल्कुल कैल्शियम नहीं मिलता? अगर आपको यहाँ पर ऑडियो ठीक से सुनाई दे रहा है तो प्लीज जरा मुझे एक थम्स अप दे देंगे तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि कुछ नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं। पर आज समझते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर सप्लीमेंट्स और कैल्शियम हमारे फूड में से क्या हमें मिल सकता है, और अगर नहीं मिल सकता तो सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं। अब कैल्शियम हमें सबको पता है कि हमारे बोन्स के लिए, जो हमारी बोन्स की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। पर अब फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सभी को अगर पता है कि कैल्शियम चाहिए तो भी हम सब इतने ज्यादा लोग पूरे देश, पूरी दुनिया भर में इतने ज्यादा लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स क्यों लेते हैं? इसका कारण है क्योंकि ज्यादातर हमारे जो डाइट है वो कैल्शियम डेफिशिएंट रहता है। इवन मिनरल्स लाइक सेम गोज फॉर आयरन, तो आयरन डेफिशिएंसी भी रहती है, तो इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं। बहुत लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से पहले ये भी डर रहता है, या लेने के बाद ऐसे ये भी डर रहता है कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने से मुझे किडनी स्टोन्स हो जाएंगे। तो वो भी आज जानेंगे कि कैल्शियम सप्लीमेंट से क्या किडनी स्टोन्स होते हैं। पर इससे पहले कि हम सप्लीमेंट्स की बात करें, एक बात ये समझ लेते हैं कि कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट जो है वो तभी जरूरी होता है जब आपको आपके डाइट में से, फूड सोर्सेस में से जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रहा हो। सो एनी सप्लीमेंट इज रिकमेंडेड ओनली फॉर अ न्यूट्रिशन इन डिसिप्लिन। अगर आपके न्यूट्रिशन, आपका डाइट अगर ठीक नहीं है तभी आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो क्या कर सकते, क्या खा सकते हैं हम कि जिससे हमारा डाइट सही रहे और जिससे हमारा कैल्शियम जो डेफिशिएंसी है वो हमें ना हो। सबसे पहले लाइक आपको मैं बस टॉप 5 चीजें बता दूंगी कि जो आप अगर आपके डाइट में रोज अगर ये 5 चीजों में से खाते रहेंगे, अबाउट 1 फिस्टफुल ऑफ दिस, तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। सबसे पहले अब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है ये तो हम सबको पता है, दूध, दही, पनीर, इसमें से कैल्शियम मिलता है। पर क्योंकि यहाँ पर काफी लोग वीगन भी हो सकते हैं या काफी लोगों को डेयरी इंटॉलरेंस होता है कि नहीं खा पाते डेयरी प्रोडक्ट्स, तो उनके लिए आज मैं बता दूं कि अगर आप जैसे सबसे पहला चीज जो आप खा सकते हैं वो है रागी। रागी या नाचनी जो जिसे कहते हैं, उसका अगर आप दिन में एटलीस्ट एक मुट्ठी भर रागी आपके पेट में अगर जा रही हो रोज, तो आप कैल्शियम डेफिशिएंसी से बचे रह सकते हैं। दूसरी चीज होती है सेसमी सीड्स, तिल के सीड्स जो होते हैं। तिल अगर आप खाएंगे या तिल की चटनी खाएंगे, जैसे 2 बड़े चम्मच तिल की चटनी अगर आप सुबह शाम खा रहे हो तो भी आपको काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। तीसरी चीज है सोयाबीन। अगर सोयाबीन जैसे न्यूट्री नगेट्स फॉर्मेट में अगर आपको खाना है, या अगर बीन्स भी डायरेक्टली खाना है या सोया का आटा खाना है, उससे भी आपको कैल्शियम मिलता है। एक और चीज जिससे आपको कैल्शियम मिलता है वो है एमरंथ, जिसे कहते हैं राजगिरा। एमरंथ, उसके पत्ते भी आते हैं, यू कैन इवन ईट इट एज अ ग्रेन। तो एमरंथ में भी काफी ज्यादा कैल्शियम होता है, तो वो भी आप जरूर खाइए। आज तो व्रत का दिन है, आज बहुत ज्यादा राजगिरा खाते ही है लोग, तो उसमें भी काफी ज्यादा कैल्शियम होता है। और एक और चीज जो आप खा सकते हैं वो है पंपकिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स। तो आप पंपकिन सीड्स या फ्लैक्स सीड्स अगर आपके डाइट में रखेंगे तो आपको कैल्शियम जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा। अब इसके बावजूद अगर आपने कोई टेस्ट कर लिया या कैसे डॉक्टर ने बोल दिया कि आप कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ले लीजिए, तो सबसे पहले जाके आपका टेस्ट करवाइए। अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट है तो ही आपको सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। अगर आप कोई किस प्रकार के डाइट में है, जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खा रहे, तो भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन रेकमेंडेड होते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है या इफ यू आर अबव 40 या आपका अगर वर्कआउट ज्यादा है, तब भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स रेकमेंडेड होते हैं। पर कितना सप्लीमेंटेशन करना है, कितना जरूरी होता है? ऑन अ नॉर्मल सिनेरियो, अगर आपका बहुत ज्यादा इंटेंसिव वर्कआउट नहीं है तो अबाउट 700 मिलीग्राम, 700 to 800 मिलीग्राम कैल्शियम जो है वो इनफ हो जाता है। औरतों ने स्पेशली पढ़ा होगा कि सब तरफ ऐसे सब ना रट के रखते हैं कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। अब ये 1000 मिलीग्राम का जो वैल्यू है वो भी हायर वैल्यू है। यू डोंट एक्चुअली नीड दैट मच, पर जैसे बफर कहते हैं ना, बफर के हिसाब से वो 1000 मिलीग्राम का एक रिकमेंडेशन दे देता है। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे या अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो 1000 मिलीग्राम कैल्शियम से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं होती है। और अगर आप ऐसे ज्यादा बहुत देर तक जैसे
मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी सप्लीमेंटेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें ये जरूरी होता है कि आप अपने शरीर को एक सप्लीमेंट फ्री पीरियड भी दे। तो ये नहीं हो कि हमने 5 साल से हम कैल्शियम खाते आए हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। यू नीड टू गिव योर बॉडी सम रेस्ट, यू नीड टू गिव योर बॉडी अ सप्लीमेंट फ्री पीरियड एज वेल। तो अगर आपने 1000 मिलीग्राम से ज्यादा कैल्शियम जो है सप्लीमेंटेशन 6 महीने से ज्यादा किया हुआ है तो थोड़े दिन वो बंद कर दीजिए, फिर लाइक इसे अबाउट 2-3 मंथ्स बंद कर दीजिए, फिर से आपका टेस्ट करवाइए और फिर देखिए कि क्या आपके कैल्शियम लेवल्स अभी भी डेफिशिएंसी है या आप फूड के थ्रू उसको उसका जो है इलाज कर सकते हैं कि आपके डाइट में आप ठीक से जो भी खाना है वो खा के आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी दूर हो सकती है। और अब बात आई किडनी स्टोन्स की। अब किडनी स्टोन्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, सिर्फ कैल्शियम के स्टोन्स नहीं होते, कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स नहीं होते। तो अगर आपको किडनी स्टोन की टेंडेंसी है या हिस्ट्री है तो सबसे पहले ये पता लगाइए कि वो जो किडनी स्टोन है वो किसका, कौन से टाइप का स्टोन है। इफ इट इज अ कैल्शियम बेस्ड स्टोन तो फिर आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन का जरा ध्यान रखना पड़ता है। पर अगर वैसा नहीं है तो देन यू कैन टेक सप्लीमेंटेशन विदाउट अ लॉट ऑफ फियर। एंड एक और बात यह है कि जैसे अगर आप कैल्शियम किडनी स्टोन्स में अगर आप जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट जो ले रहे हैं वो आपके खाने के साथ अगर खाएंगे तो किडनी स्टोन या हाइपर कैल्सीमिया का जो रिस्क होता है, जैसे आपके किडनी में कैल्शियम के डिपॉजिट्स बनने का जो रिस्क होता है या आपके यूरिन में कैल्शियम रहने का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है अगर आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपके खाने के साथ ले रहे हो तो। और तीसरी बात कि स्टोन्स क्यों होते हैं, अनलेस एंटिल यू हैव अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या अगर डायबिटीज है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको स्टोन्स हो रहे हैं तो उसका एक्चुअली प्राइमरी कॉज ये होता है कि आप पानी ठीक से नहीं पी रहे। तो इसलिए पहले पानी की मात्रा पर ध्यान दीजिए और फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स की तरफ आइए। हैविंग सेड दैट, एक्सेसिव कैल्शियम कोई भी सप्लीमेंट्स लेके किसी का भी कोई मतलब इट्स गॉट नो बेनिफिट्स, इनफैक्ट टॉक्सिसिटी ही होती है। तो अगेन फिर एक बार कहूंगी कि अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती अनलेस जैसे आप आपका वर्कआउट ज्यादा है या फिजियोलॉजिकली जैसे आप प्रेग्नेंट है ऐसे कुछ, तो आपकी नीड्स तब बढ़ जाती है। और एक और बात क्या आप कर सकते हैं कि अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं चाहिए या आपके बोन्स तंदुरुस्त रखने हैं तो वो है एक्सरसाइज। अब आप फिर कहेंगे कि फिर आ गई अमिता एक्सरसाइज पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका जो बोन्स का जो रीडेवलपमेंट होता है, रीमॉडलिंग जो होता है वो नहीं होगा और कैल्शियम जो है वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अगर आपको कैल्शियम के लेवल्स बनाए रखने हैं तब भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। आज मैंने आपको बताया कैल्शियम किससे मिल सकता है और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको जरूरी है या नहीं। मेरे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो amitagatre.com पर जाइए। धन्यवाद।